हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। द नेम ऑफ द लॉ इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। रिपीट करूं, डिमिनिशिंग मतलब कम होना, मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन करा था कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ाता है, जैसे बर्गर खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, तो जैसे जैसे वो एक्स्ट्रा खाएगा वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होती जाएगी, बिकॉज भूख कम होती जाती है, डिजायर कम होती चली जाती है ना, दैट इज वाई मार्जिनल यूटिलिटी भी कम होती चली जाती है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी कमोडिटी की यूनिट्स को बढ़ाएगा वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती जाएगी, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रही है। भाई ज्यादा खाओगे तो फिर भूख कम होती है ना, एंड देन पहले भूख लगती है, जैसे जैसे कंजम्पशन करते जाते हो वैसे वैसे भूख धीरे धीरे कम होती चली जाती है विद एडिशनल कंजम्पशन। अब कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि भाई सारी कमोडिटी सेम होनी चाहिए। अगर पहला बर्गर आपने खाया तो वो अगर पनीर था तो दूसरा भी पनीर खाओ, तीसरा भी पनीर खाओ। लगातार मैं आपको खाने के लिए नहीं बोल रहा कि एक साथ दो दो तीन तीन बर्गर खाओ। अगर पहला बर्गर आपको खाकर लगता है कि आपका पेट भर चुका है और आपको लगता है कि आपके पैसे वसूल हो गए, दैट विल बी योर इक्विलिब्रियम, स्टॉप ओवर देयर। बट इफ यू फील लाइक कि आपको डबल सेटिस्फेक्शन मिल गई या ट्रिपल मिल गई, यू लाइक द बर्गर अ लॉट, देन डेफिनेटली गो फॉर द सेकंड वन इफ यू हैव इनकम विद यू। बट द कंडीशन इज दैट बर्गर सेम होना चाहिए अगर आप इस लॉ के बारे में जानना चाहते हो। अब अगर मैंने आपको एक ग्लास में कोक बोला कि आप कोका कोला पियो एंड यू ड्रिंक इट, सेकेंड ग्लास अगर मैंने आपको पेप्सी दी पीने के लिए, तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को कोका कोला ज्यादा पसंद हो, किसी को भाई पेप्सी ज्यादा पसंद हो, सबके टेस्ट प्रेफरेंस अलग अलग होते हैं। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर फर्स्ट क्लास कोका कोला का था तो सेकंड भी कोका कोला का। तो आप मुझे बताओ कि ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन से वाले ग्लास से मिलेगी, पहले वाले से या दूसरे वाले से? डेफिनेटली फर्स्ट वन। सेकंड वन भी ग्लास अगर कोक का है तो कंज्यूमर यही बोलेगा कि सर मैं ऑलरेडी पहले पी चुका हूं, जो मेरी थर्स्ट थी, जो मेरी प्यास थी वो कम हो चुकी है, तो मैं सेकंड ग्लास में उतना सेटिस्फाई नहीं हुआ जितना मैं पहले ग्लास को पीकर हुआ था, और थर्ड में तो सेटिस्फेक्शन और कम हो जाएगी। यही तो लॉ है। इसीलिए स्टैंडर्ड मतलब पहला ग्लास अगर कोका कोला का है तो दूसरा ग्लास भी कोका कोला का होना चाहिए। पहला अगर पेप्सी का है दूसरे पेप्सी का। नॉट एनकरेजिंग टू ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स, डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द लॉ कि जितनी यूनिट्स आप ज्यादा कंज्यूम करोगे धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाएगी। तो यूटिलिटी को आप मेजर कर रहे हो यूटिल्स में, राइट? एंड देन कंज्यूमर की टेस्ट प्रेफरेंस कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले उसको पेप्सी पसंद थी, फिर उसने कहा तो मुझे कोका कोला ज्यादा पसंद है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। आपको जो कंज्यूम करना है आप सोच समझ के कंज्यूम करो, एंड देन ओनली दिस लॉ कैन बी अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर वे। कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लगातार बर्गर कंज्यूम करोगे तो आप फील करोगे कि पहले बर्गर से मिली बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन, सेकंड से कम मिली, थर्ड से और कम मिली। भाई भूख कम होती जाती है, जैसे जैसे खाओगे वैसे वैसे स्टमक में जगह भरती जाएगी, भूख कम होती जाएगी, तो सेटिस्फेक्शन भी कम होगी, नॉर्मल सी बात है। बट अगर पहला बर्गर आपने खाया हो ब्रेकफास्ट में, दूसरा आपने खाया हो आफ्टरनून में, तीसरा आपने खाया शाम को एक क्रिकेट मैच खेलने के बाद, चौथा आपने खाया अपने कोचिंग क्लासेस लेने के बाद, तो आपको हर बार सेटिस्फेक्शन लगभग बराबर ही मिलेगी। तो यू शुड बी कंज्यूमिंग इन कंटिन्यूएशन। जैसे पहले अगर आपने 3 बर्गर खाए तो वो आप मॉर्निंग में लगातार लोगे, आपको उसमें इंटरवल्स शुड बी ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस। इट शुड नॉट बी लाइक कि आप इंटरवल्स में कंज्यूम कर रहे हो, लाइक 1 बर्गर यू हैड इन मॉर्निंग, अनदर वन इन आफ्टरनून। योर सेटिस्फेक्शन विल बी सेम एट ऑल द लेवल्स। अगर आपको हर टाइम पर भूख लग रही है तो हो सकता है हर बार आप यही बोलो कि आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल गई। बट अगर आप लगातार खाओगे तब जाके सेटिस्फेक्शन कम होगी और तभी ये लॉ अप्लाई हो पाएगा। लॉ क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करेगा उसकी सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होती जाएगी, बट गिवन दैट कॉन्टिन्यूअसली कंज्यूम करेगा। बेटा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी शुड रिमेन कांस्टेंट। इसके बारे में हम बात करेंगे जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कंज्यूमर जब 1 गुड कंज्यूम करेगा तो वो इक्विलिब्रियम पे कहां पर आएगा, तब ये कंडीशन समझ में आएगी। अभी नहीं आ सकती, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये लेक्चर देखने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंडीशन नंबर 5 यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। कम ऑन द 6th वन। कंज्यूमर के पास जो जेब में पैसे हैं और जो बर्गर का प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि वो बर्गर खा रहा था, उसको कोई रिलेटिव आके इन बिटवीन उसको एक्स्ट्रा पैसे दे गया, अब वो और ज़्यादा बर्गर्स खाना चाहता है, या बर्गर के प्राइस एकदम से चेंज हो गए जब वो खा रहा है। शुड नॉट लाइक दैट। सब चीज़ें कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। देन कंज्यूमर इज रैशनल। उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। ही शुड बी रैशनल। अगर वो इरैशनल है, उसको नहीं पता कि यूटिलिटी को कैसे मेजर करा जा सकता है, he will not be able to understand the law obviously. So these are few conditions to understand law of diminishing marginal utility. प्राइमरी कौन कौन सी है? कॉन्टिन्यूसली कंजम्पशन होनी चाहिए, प्राइस और इनकम में कोई चेंज आना नहीं चाहिए, और कंज्यूमर का रैशनल होना इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स कम टू अ शेड्यूल। यूनिट्स बढ़ रही हैं,
1 2 3 से लेकर 6 तक सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होगी। अब मान लो कोई प्रोडक्ट है जो मिलता है 2 रुपीज़ का, जनरली आजकल कुछ आता है 2 रुपये में, एग्जाम्पल के लिए 2 रुपये का मिलता है, एक यूनिट से कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा मिल गई सेटिस्फेक्शन, कितनी 12 यूटिल्स, तो काफ़ी अच्छा लगा उसको वो प्रोडक्ट, क्योंकि प्राइस कितना है, सिर्फ 2 रुपये। सेकेंड भी उसने कंज्यूम करा, मान लो कि टॉफी है या कोई च्युइंगम है, 1 रुपये की मिलती है, तो कंज्यूमर को मिल रही है सेटिस्फेक्शन उससे 12 यूटिल्स। सेकेंड वन गेव द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ऑफ 6, आधी हो गई सीधा, सेटिस्फेक्शन कम हो गई। थर्ड वन गेव हिम सेटिस्फेक्शन ऑफ 4, और कम हो गई। फोर्थ वन गेव हिम 2, यहाँ पैसे वसूल हो गए, तो ये उसके लिए एक्विलिब्रियम है, उसको यहाँ पर रुक जाना चाहिए। बट आप नोटिस कर रहे हो जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन कम हो रही है। यही तो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, मतलब कम हो रही है। क्या कम हो रही है? मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। और टोटल यूटिलिटी स्टार्टिंग में तो बढ़ रही है, 1 टॉफी या च्युइंगम से मिली 12, सेकेंड वाली से 6 और मिल गई, मार्जिन और बढ़ गया, तो टोटल कितनी हो गई? 18। तीसरी से 4 और मिल गई, 22 हो गई। फोर्थ वन से 2 और मिल गई, तो टोटल 24 हो गई। फिफ्थ वन से कोई सेटिस्फेक्शन मिली ही नहीं, 0 यूटिल्स, तो कितनी होगी सेटिस्फेक्शन? टोटल 24। सिक्स वन से काम और खराब हो गया, तो नेगेटिव हो गई, तो टोटल हैज स्टार्टेड फॉलिंग। नाउ दिस इज अ एनसीईआरटी डायग्राम एंड शेड्यूल दैट वी हैव टेकन। टोटल यूटिलिटी तब तक बढ़ेगी जब तक मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होगी पर पॉजिटिव रहेगी। I'm रिपीटिंग, ये जो ब्लैक वाली लाइन है कि मार्जिनल यूटिलिटी का ये फॉल हो रही है। 1 लेवल पे 12, तो यूनिट्स आपकी आएंगी एक्स एक्सिस पे। एक टिप देता हूँ, ज़्यादातर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स हैं, यूनिट्स हमेशा आपकी रहेंगी एक्स पे, और जो भी वैल्यूज आप प्लॉट कर रहे हैं, डिमांड, सप्लाई या यूटिलिटी, विल बी ऑन योर वाई एक्सिस। तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के दोनों आपकी रहेंगी ऑन द वाई एक्सिस। सो यहाँ 12 में है, गैप्स हमने यहाँ पर 5 में ले रखे हैं। तो 1 यूनिट पे कंज्यूमर ले रहा है जो प्रोडक्ट, उससे उसको मिल रही है सेटिस्फेक्शन 12 यूनिट्स की, टोटल भी 12 और मार्जिनल भी 12, दोनों स्टार्ट एक जगह से हो रहे हैं 12 से, 10 से थोड़ा सा ऊपर। सेकेंड कमोडिटी ने सेटिस्फाई करा कंज्यूमर को 6 और, तो सेकेंड वाली पे मार्जिनल 6 है, बट टोटल कितनी हो गई? 18, तो 18 पे हमने मार्क कर दिया। बाकी वैल्यूज आपको समझ में अब आ गई हैं। फिफ्थ टॉफी ने उसको सेटिस्फेक्शन कितनी दी है? 0, तो फिफ्थ वाले पॉइंट पे जो मार्जिन यूटिलिटी वाली ब्लैक लाइन है वो बिल्कुल 0 हो गई, सेटिस्फेक्शन ही नहीं है कोई। 6 से वो नेगेटिव होनी स्टार्ट होगी, तो थोड़ा नेगेटिव जा रहे थे, 0 से नीचे जाना शुरू हो गए। और टोटल यूटिलिटी जो ब्लू वाली लाइन है वो फॉल होनी शुरू हो गई। तो ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो मार्जिन यूटिलिटी उसको थर्ड टॉफी से मिलेगी वो सेकंड वाली से कम ही होगी ना, क्योंकि सेकंड टॉफी से सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, उसने खा ली, फिर जब वो थर्ड वाली खाएगा तो उससे सेटिस्फेक्शन उसको कम मिलेगी। तो आपने ये भी नोटिस करा होगा कि टोटल यूटिलिटी इवेंचुअली बढ़ रही है, बट कम रेट से बढ़ रही है। पहले कितनी हुई? 12 से 18, 6 का चेंज आया, फिर 4 का, फिर 2 का, तो रेट कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश कर रही है जैसे जैसे कमोडिटी बढ़ रही है। पहले 12 से 6 हुई, फिर 4 हुई एंड सो ऑन। तो यही लॉ है बस, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 हो जाएगी जब टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है, वो कुछ फील ही नहीं हुआ, आपको लगा कि भाई मुझे कमोडिटी कंज्यूम इस लेवल तक नहीं करनी चाहिए थी, इट इज अ सैचुरेशन पॉइंट। फाइन, सो मार्जिनल यूटिलिटी 5 पे 0 है। उसके बाद टीयू आपका फॉल होना शुरू हो गया, 24 से 22 हो गया, और मार्जिनल यूटिलिटी 0 से -2 हो गई, ये नेगेटिव आपकी चली गई। ठीक है, सो दिस इज योर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो आपको क्या बताता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ाता जाता है, वैसे वैसे हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाती है। अगर वो कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस कर रहा है, प्राइस और इनकम में कोई चेंज नहीं है, और कंज्यूमर रैशनल है। आई बिलीव द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्टिल किसी भी बच्चे को कोई भी डॉट डिफिकल्टी है लॉ में या टीयू में या मार्जिनल यूटिलिटी में, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय इंस्टा हैंडल। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।